नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? ये बताने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ महागौरी के बारे में। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की उपासना की जाती है। इनका रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। इस दिन कन्या पूजन करने का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है, तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। अपने सांसारिक रूप में महागौरी उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्णी तथा श्वेत वस्त्र धारणी और चतुर्भुजा है। इनके हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है, तो तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ एक गृहस्थ महिला की शक्ति को दर्शाता हुआ है। महागौरी को गायन और संगीत बहुत पसंद है। ये सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। इनके समस्त आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। इसके बाद भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी प्रचलित हो गया। इनके गौर वर्ण के बारे में चर्चा करते हुए श्वेत शंख और चंद्र की ध्वलता की उपमा दी जाती है। यह हमेशा शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत होती हैं। ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा और अर्चना करने से उपासक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद माँ के आगे दीपक जलाएं और फल फूल अर्पित करें और इस मंत्र से जाप करें। माँ की आरती के बाद कन्या पूजन करें। महाअष्टमी के दिन देवी माँ की पूजा के साथ ही कुमारियों को भी भोजन कराया जाता है। स्कंद पुराण में कुमारियों के बारे में बताया गया है कि 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। इसी प्रकार क्रमशः कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, सुभद्रा आदि वर्गीकरण भी किए गए हैं। अष्टमी के दिन कुमारी भोजन में पूड़ी, चने और मीठा हलवा खिलाने की परंपरा है। कुमारियों को यथेष्ट भोजन कराने के बाद कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। महाअष्टमी में दान की वस्तुओं में कमर और उससे ऊपर धारण किए जाने वाले चीजें ही दान करनी चाहिए, बाकी आपके ऊपर है। माँ महागौरी को पूजा के दौरान सफ़ेद या पीले रंग के फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में पूजा के दौरान माँ दुर्गा को चमेली व केसर का फूल अर्पित करना चाहिए और माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। माँ महागौरी की आराधना करने से संकट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये तो थी माता महागौरी की पूजा विधि और कथा। 9वें दिन की पूजा विधि और कथा के साथ जल्द ही मिलेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। Oh